सूर्यकांत नामक एक राजा था। उसकी एक पुत्री थी, नाम था रूपवती। राजकुमारी बचपन से ही चतुर बुद्धिमान थी। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा चाहते थे कि रूपवती को ऐसा वर मिले जो चतुराई और बुद्धिमानी में उनसे काफी तेज हो। राजा ने दूर दूर के राज्यों में ऐसे सुयोग्य वर की खूब तलाश कराई। बरसों बीत गए, परंतु राजा सूर्यकांत अपनी पुत्री के लिए जैसा वर चाहते थे वैसा नहीं मिला। एक दिन राजा उदास अपने बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि बगीचे के ठीक बीच में बने सरोवर पर पड़ी। सरोवर में एक सैनिक नहा रहा था। उसके वस्त्र शस्त्र सरोवर के तट पर रखे थे। राजा सूर्यकांत को सैनिक की इस दृष्टता पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत उसे अपने पास पकड़कर बुलवाया और गुस्से में पूछा, तुमने राजमहल के सरोवर में स्नान करने का साहस कैसे किया? सैनिक ने सिर झुकाए हुए कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मेरी इस गलती को क्षमा करें। मैं आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे मिलना चाहता था, किंतु जब मैं आपके पास आने का प्रयास करता तभी राजकर्मियों के द्वारा भगा दिया जाता था। राजा सूर्यकांत सैनिक की इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें सैनिक पर विश्वास हो गया कि यह जरूर मेरी चिंता दूर करने का उपाय बतलाएगा। राजा बोले, बताओ, हमारी चिंता दूर करने का कौन सा उपाय सोचा है तुमने? सैनिक ने कहा, महाराज, मैं सरोवर के तट पर एक स्तंभ बनवाऊंगा जो उसको बिना हाथ लगाए गिरा देगा। उसी से आप अपनी पुत्री का विवाह कर देना। राजा को बिना हाथ लगाए स्तंभ गिरा देने वाली बात बड़ी विचित्र लगी। साथ ही शंका हुई कि उस स्तंभ को गिरा देने का भेद इस सैनिक के अतिरिक्त किसी को भी पता नहीं होगा। कहीं राजसी घोषणा के बाद यही उस स्तंभ को गिराकर हमारा दामाद न बन बैठे। फिर भी कुछ सोचते हुए राजा ने सैनिक को स्तंभ बनाने की अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में स्तंभ बनाकर सैनिक ने उस पर काला रंग पोत दिया। ठीक 11वें दिन उसने सूर्यकांत के पास जाकर कहा, महाराज, स्तंभ तैयार हो गया है। अब आप बिना हाथ लगाए स्तंभ गिराने की घोषणा कर सकते हैं। घोषणा के बाद राजकुमारी से विवाह रखने की इच्छा रखने वाले युवक आने लगे। युवक आते और स्तंभ को देखते तथा सिर झुकाकर चले जाते। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बिना हाथ लगाए किस प्रकार स्तंभ को गिराया जा सकता है। समय धीरे धीरे गुजरता गया, लेकिन स्तंभ कोई भी ना गिरा सका। रूपमती की आयु बढ़ती जा रही थी। राजा को अब पहले से भी अधिक चिंता रहने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि बगीचे में एक रूपवान किशोर आया। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वह सरोवर में बने स्तंभ के पास पहुंचा। थोड़ी देर तक वह उसे देखता रहा, फिर पास के एक वृक्ष से एक टहनी तोड़ी, उसे सरोवर के पानी में डुबोकर उस पर फिराया, फिर उसके पत्ते चबाने लगा। राजा ने उस युवक के पास जाकर कहा, क्या तुम बिना हाथ लगाए यह स्तंभ गिरा सकते हो? उस युवक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। यह बात पूरे नगर में फैल गई। थोड़ी देर में ही राजा के बगीचे में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग देखना चाहते थे कि बिना हाथ लगाए वह युवक स्तंभ को कैसे गिराता है। राजा ने युवक को स्तंभ गिराने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही उस युवक ने उसके ऊपर मटके भर भर कर सरोवर का पानी डालना शुरू कर दिया। 2 दिन तक लगातार पानी डालने पर पूरा स्तंभ गलकर बह गया। राजा मुस्कुरा उठे। लोग उस युवक की जय जयकार करने लगे। राजा ने अपनी बेटी के विवाह की घोषणा कर दी। विवाह हो जाने के बाद जब दोनों आशीर्वाद लेने राजा के पास गए तो राजा ने पूछा, बेटा, तुम कोई भी हो, बुद्धिमान और चतुर हो, मुझे केवल एक बात बता दो कि उस स्तंभ को गलाकर गिराने का रहस्य तुम्हें किसने बताया? स्वयं उस स्तंभ ने, युवक ने उत्तर। वह स्तंभ ईंट पत्थर का नहीं, नमक के ठोस टुकड़ों से बना था। उसकी गंध से ही मुझे इस बात की शंका हो गई थी। बस आपका आदेश मिलते ही मैं पानी डालने लगा और वह बह गया। ऐसी और बहुत सी कहानियाँ सुनने के लिए कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें।